नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे कहीं जाम कहीं पुख्ता इंतजाम। जी हां, नरसिंहपुर में किसानों ने जाम लगाया है तो धान का उचित दाम नहीं मिलने पर इनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त करते हुए जाम लगाया गया। गाडरवारा मंडी के बाहर जाम लगाया तो व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप है। प्रशासन के दखल के बाद सुलझा मामला। बड़ी जानकारी आपको नरसिंहपुर से दे रहे हैं, जहां किसानों ने जाम लगाया तो धान का उचित दाम नहीं मिलने पर जाम लगाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताते चले कि गाडरवारा मंडी के बाहर जाम लगाया गया है तो व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप है। प्रशासन के दखल के बाद ये पूरा मामला सुलझा है। किसानों का कहना था कि लोग जो क्रांति धान लेकर आए हैं उसका वाजिब मूल्य व्यापारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने चक्का जाम किया था। व्यापारी और किसानों की दोनों की उनको समझाया गया है और फिर से इनकी क्रांति धान की बोली शुरू करवाई गई है। तो मध्य प्रदेश में किसान पिछले कई समय से परेशान है। कभी वो खाद नहीं मिलने को लेकर परेशान रहते हैं और उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त की जाती है, तो कभी उनकी तरफ से धान के उचित दाम नहीं मिलने को लेकर नाराजगी व्यक्त की जाती है और ऐसे में किसानों की तरफ से जाम लगाया गया। गाडरवारा मंडी के बाहर उन्होंने जाम लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उचित दाम दिया जाए धान का। व्यापारियों पर उचित बोली न लगाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। जिस तरह से हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी दिखाई दी। किसानों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, जाम लगाया गया, अपनी नाराजगी व्यक्त की गई, प्रदर्शन किया गया। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धान की सही रकम नहीं मिल पा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जैन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आशीष, किसानों की नाराजगी, अब इस नाराजगी को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये किसानों के लिए बड़ा संकट है। मूंग के बाद फिर अब धान खरीदी के लिए जो सरकारी खरीदी का जो समर्थन मूल्य का जो भाव तय हुआ है, उससे कम भाव पे मंडियों में किसान बेचने के लिए मजबूर है। बड़ी बात यह है कि 1 दिसंबर से खरीदी प्रारंभ है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन और वेयर हाउस संचालकों के बीच बात नहीं बन पाई है, वेयर हाउस संचालक किसी तरह से उपार्जन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनके जो रेट है या उनके लिए जो नीति बनाई है सरकार ने, वो नीति स्पष्ट नहीं हो जाती। जिस धान को जो नमी जो होती है उसको लेके जो पैसे काटने की जो सरकार की नीति है, उससे वेयर हाउस संचालक कहीं ना कहीं रुष्ट है। उनका साफ कहना है कि जब तक वो नीति स्पष्ट नहीं होती है, वो किसी तरह से उपार्जन में सहयोग नहीं करेंगे। और ऐसे हाल में जब सरकारी खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, किसान मंडी को तक जाने को मजबूर है और मंडियों में जब पहुंच रहे हैं तो उनकी मजबूरी का जो फायदा है वो लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं व्यापारी उठा रहे हैं। उसके जो मूल्य है, सरकारी दाम है, उससे कम पे मांगी जा रही है और इस बात को लेकर किसान बेहद आक्रोश में है। कल देखने मिला गाडरवारा जो मंडी है, जिसे दाल का कटोरा कहा जाता है, वहां किसानों ने चकाजाम कर दिया और उनका कहना है कि जब तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती है, जब तक उनके जो धान है उसका मूल्य सही नहीं मिलता है, वो धान बेचने के लिए मजबूर है, धान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल आशीष, लेकिन बार बार ये देखने को मिलता है कि अंत में किसान ही परेशान होता है। जो देश का अन्नदाता जो इतना बड़ा काम करते हैं, लोगों का पेट भरने के लिए खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, और अंत में जब उनके फायदे की बात आती है तो वो इस तरह से उन्हें अपने या तो प्रदर्शन करना पड़ता है, जाम लगाना पड़ता है, या फिर वो खुद परेशानी झेलते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप देखिए कि आप पॉपकॉर्न खाने के लिए किस थिएटर में जाते हैं तो 50 या 100 रुपए का एक पैकेट होता है पॉपकॉर्न का, आसानी से खा के फेंक दिया जाता है। यानी ये सब जब किसान के हाथ में मक्के की फसल होती है तो उसका मूल्य जो होता है बेहद कम होता है। आज मजबूरी है कि किसान अपने मक्के को निकालने के लिए, खेत से बाहर निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसका जो भाव है, उसका जो दाम है, वो मजदूरी उसमें निकल पाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ऐसे में
धान की स्थिति भी वही है कि धान के जो समर्थन मूल्य पर रेट तय किए गए हैं, अभी जब किसानों के हाथ में माल होता है, किसानों के हाथ में जब फसल होती है, तब हमेशा से ये बात आती रही है कि उसके दाम कम रहे हैं। जब किसानों के होते हुए वो फसल व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाती है और व्यापारियों के जरिए बड़े बड़े जो बेचने वाले मॉल्स हैं वहां पहुंच जाती है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाती है, तब उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति पे है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की बिल्कुल। आवश्यकता है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं, जिसके चलते अन्नदाता के हाथ में जब उसकी उपज होती है तब दाम जो है वो कम होते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि उनके जो दाम है उसके लिए ठोस नीति बनाई जाए, या किसानों के लिए कोई ऐसे नीति का जरूरत है सरकार को कि जिससे उन्हें बार बार रोड पे ना आना पड़े। कहीं मूंग के लिए रोड पे आना पड़ रहा है, बिल्कुल, मूंग के कहीं ना कहीं समर्थन एक मूल्य के नीति लिए आना अहम पड़ रहा होना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान बार बार परेशान होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, राजनांदगांव की बात करेंगे, जहां धान की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा का धान जब्त किया गया है। मेढ़ा ग्राम में स्थित लक्ष्मी राइस मिल भी सील की गई है। रिवगाहन ग्राम में स्थित अमन इंडस्ट्री पर भी छापा मारा गया। अमन इंडस्ट्री से 150 कट्टा धान जब्त किया गया है। चाचा पोहा मिल से 401 कट्टा धान जब्त किया गया। बड़ी जानकारी आपको राजनांदगांव से दे रहे हैं। अभी तक जिले में जो है 1,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। ये लगभग हम 25,000 किसानों से खरीदी का कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त जो कोचियों बिचौलियों के द्वारा किसानों के नाम पर उनको प्रलोभन देकर अवैध धान खपाने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए भी जिला प्रशासन से जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में 150 से अधिक प्रकरण बनाए गए हैं। 150 से अधिक प्रकरणों में 18,000 कुंटल से अधिक धान की जब्ती की गई है, और साथ ही इसमें जो है 11 वाहन जो अवैध परिवहन में किए जा रहे थे तो उनको भी जब्ती किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यकांत यादव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। सूर्यकांत, क्योंकि एक तरफ किसान तो परेशान दिखाई देता ही है, धान जब खरीदी की जाती है, धान जब बेची जाती है किसानों की तरफ से, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मामला सामने आता है कि धान की तस्करी भी की जाती है, और अब इस पर कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश और राजनांदगांव में भी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। धान खरीदी शुरू होती है, जो बिचौलिए और जो कोचिया होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और किसानों को अलग अलग प्रलोभन देकर अवैध धान खपाने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर अब प्रशासनिक टीम भी सजग है। और अब तक जो है जिले में 150 से अधिक प्रकरणों में 18,000 से अधिक क्विंटल जो है धान जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई गई है। प्रशासनिक टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो राइस मिल है या पोहा मिल है उन पर दबिश दी जा रही है। मेढ़ा में एक लक्ष्मी राइस मिल है, उसको सील किया गया है। इसके साथ ही शहर के और जो राइस मिल है उन पे दबिश दी गई है और कई कट्टा धान भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही जो टीम है वो लगातार धान खरीदी केंद्रों में भी सक्रिय नजर आ रही है और निगरानी कर रही है कि अगर कोई बाहरी किसान जो है, जो दर्ज किसान नहीं है, वो अपनी धान खपाने की कोशिश करता है तो इस पर अंकुश लगाई जाए। इसको लेकर टीम लगातार निगरानी कर रही है और 5 करोड़ रुपए से अभी जो धान है वो अभी तक जब्त कर लिया गया है जिला प्रशासन की टीम के द्वारा, और लगातार निगरानी अवैध धान को लेकर टीम के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, लगातार अवैध धान को लेकर कार्रवाई टीम की तरफ से की जा रही है। और इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, सूर्यकांत? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राजनांदगांव जिले में लगभग 1,31,000 से अधिक पंजीकृत किसान हैं और लगातार किसान अपनी उपज बेच रहे हैं, और 25,000 से अधिक जो पंजीकृत किसान हैं उनके द्वारा अपनी उपज बेची जा चुकी है, जो कि 1,25,000 से अधिक मीट्रिक टन धान है। इसके साथ ही अब लगातार जो है रकबा मिलान का भी कार्य जो है जिला प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है कि किसान अपनी उपज अगर बेच लेते हैं तो कितना रकबा जो बच जाता है उस रकबा को भी समर्पण कराने लगातार जिला प्रशासन काम कर रही है कि जो खाली रकबा है उनसे कोचिए और बिचौलिए जो है धान न बेच पाए और जो अवैध धान है उस पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, अवैध धान पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सूर्यकांत। तो कहीं ना कहीं अब लगातार तस्करी पर कार्रवाई तो देखने को मिल रही है और किसान की परेशानियों को कम करने की भी कोशिशें देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न गोदामों के बेहतर संचालन के लिए अब 3 नए ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिससे खाद्यान्न गोदामों की मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो सकेगी। और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तीनों ऐप लॉन्च किए हैं, जो निरीक्षण ऐप, नमी मापक ऐप और
फ्यूमिगेशन ऐप के नाम से है। ये ऐप गोदामों के रियल टाइम निरीक्षण, गोदामों में भंडारित खाद्यान्न की नमी का पता लगाने और दवाओं के छिड़काव के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव श्रीमाली जी, किस तरह से ये 3 ऐप काम करेंगे और क्या कुछ इससे फायदा मिलने वाला है?